आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज एक हम बहुत अहम खुशी की बात आपको बताने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि प्रभाग नंबर 12 में जो किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी जो बाग इसमें और 4-5 वार्ड आते हैं, इस प्रभाग के एक नगर सेवक हम कह सकते हैं जो उनके घर से उनकी बहू बिलोंग करती है और जिसकी पूरी देख रेख हम कह सकते हैं कि इसकी निगरां हम कह सकते हैं कि हाजी इसाक साहब जो इसके अंदर एक मददगार बन रहे हैं और उस पर पूरे हालात पर उन्होंने जो है तो नज़र बनाए हुए हैं कि हमारे प्रभाग में वार्ड में कोई जनता को कोई तकलीफ़ ना हो। चुनाव के बाद इनका पहला कैंप था, वैसा लगातार इन्होंने सैकड़ों कैंप किए हैं, सैकड़ों इन्होंने योजनाओं का काम किया है। लेकिन आज बड़े उत्साह के साथ हम चुनाव के बाद एक उन्होंने मेडिकल कैंप का आयोजन किया जो ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल से मिला के जो है तो ये कैंप लिया गया था। इसकी विशेषता ये रही कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो खटखट गेट के अंदर है वहाँ पर अनकरीब समझो 15 दिन 20 दिन या बस महीना भर के अंदर जो डिलीवरी का जो वार्ड है वो शुरू होने जा रहा है और ये डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त में होगी। यहाँ पर खून का महीना, पेशाब का महीना, सोनोग्राफी, ये तमाम सहूलतें यहाँ पर मुहैया होने वाली हैं। ये अतराफ़ के जो वार्ड के जो लोग हैं, कैसर कॉलोनी, रोशन गेट, बाजीपुरा, नेहरू नगर, रोशन और जो टाइम्स कॉलोनी, ये अतराफ़ के जो 6-7 महल्ले आते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 60% 70% तबक़ात मज़दूर होता है और वो बाहर प्राइवेट में डिलीवरी कराना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। 20, 25, 30, 50 हज़ार तक लग जाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ जो है तो जो हमारी माँ बहनें जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है, मतलब हमारे बेटियों की, वो जो है तो बिल्कुल मुफ्त में होंगी, एकदम मुफ्त के अंदर और योजनाओं के साथ होंगी और उसका पूरा श्रेय जाता है ये यहाँ के हमारे हाजी इसाक साहब और दीगर लोगों ने भी बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन हाजी इसाक साहब ने बहुत कोशिश की है और उनको बड़ी कामयाबी मिली है। ये मैं इस वीडियो के ज़रिए से तमाम प्रभाग के आसपास के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनें बेटियों के लिए खुशखबरी है कि अब उन्हें घाटी या बहुत दूर दराज या प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं कि पहले महंगाई के हालात हैं। तो इस तमाम बातों को देखते हुए हाजी इसाक साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की, कई बार निवेदन दिए, कमिश्नर साहब से मुलाकात की, संबंधित अधिकारी से मुलाकात की और बड़ी कोशिशों के बाद उनको कामयाबी नसीब हुई। तो ये बड़ी खुशखबरी आपको देना है ताकि आपको ये ना लगे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर खाली सर्दी बुखार की गोली दी जा रही है और बस मामला चल रहा है, बल्कि ये एक मिनी घाटी का रूप इख्तियार करने जा रहा है। तो आवाम से भी गुजारिश है कि आप बड़ी संख्या में अतराफ़ के जो लोग वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर रुजू हो और अपने अपने महिलाओं के मुतालिक जो बीमारियाँ होती हैं वहाँ से भी इलाज करें। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ और आज मेडिकल कैंप लिया गया, सैकड़ों की संख्या में हमारी माएँ बहनें बच्चे वहाँ पर आए, उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनको मुफ्त में दवा गोली दी गई और बड़ी बीमारियों के लिए जो हॉस्पिटल वाले भी आए थे, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। वो डॉक्टर ने अगर जाते हैं जहाँ बाबा पेट्रोल पंप के पास वो दवाखाना हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आपको 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा, कई योजनाओं के अंदर आपको लाभ मिलेगा, आपका फ्री में इलाज भी होगा। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो परेशानी का मामला है, गरीबी का मामला है, महंगाई का मामला है। अल्लाह ना करे कि उसको बड़ी बीमारी होती है तो उनको परेशानी होती है कि हमारा इलाज कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमारे 2 पैसे बचेंगे और हमें किसी से क़र्ज़ लेने की ज़रूरत ना आए। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल का नाम ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, एड्रेस को समझने की ज़रूरत है ताकि आपको भविष्य के अंदर कोई तकलीफ़ ना हो। और हम एक बार फिर हाजी इसाक साहब को इस एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम प्रभाग की तरफ से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हॉस्पिटल के अंदर बड़ी जो थी एक डिलीवरी की मांग थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बड़ा दवाखाना एक बहाल हो, तमाम मुश्तरका कॉरपोरेटर की काविशें भी इसके अंदर शामिल हाल हैं और ख़ास करके हाजी इसाक साहब की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसलिए मैं इनको पर्सनली तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब देखिए इस मेडिकल कैंप के अंदर किस तरह लोग आ रहे थे और हाजी इसाक साहब ने और दीगर मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों ने और डॉक्टरों ने किस तरह अपने ख़यालात का इजहार किया। डॉक्टर साहब, आज कैंप के बारे में बताइए और दवाखाने की दोस्त चढ़ाई मामला कार्यक्रम, इसकी योजना किस प्रकार से है, आने वाले समय में इलाज की सहूलत किस प्रकार से, थोड़ा विस्तार से जानकारी दें ताकि आसपास की जनता को मालूमात मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन पायगन। मैं कृपामयी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट मतलब मूत्र रोग तज्ञ हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के अलावा किडनी स्टोन, प्रोस्टेट और पेशाब के अन्य कई जो बीमारियां हैं उनका डायग्नोसिस और उनका इलाज महात्मा ज्योतिबा फुले सीएम फंड
एक्स सर्विसमैन मतलब एक्स आर्मी फंड, पुलिस प्लान, इन सब सुविधाओं के अंतर्गत मुफ्त में किया जाता है। तो जिस किसी को किडनी स्टोन मतलब पथरी का शिकायत है या प्रोस्टेट का शिकायत है या कैंसर का शिकायत है, उन सब का इलाज हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त में होता है। सर ये एरिया जो है तो गरीब गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो आपके हॉस्पिटल में आने के बाद कितनी सहूलत मिलेंगी, उनको छूट कितनी मिलेगी? सीएम फंड के अंतर्गत 1 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है और महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। कोई कार्ड बनाना पड़ता है कि खाली चिट्ठी के आधार पे हो जाता है? नहीं, पेशेंट के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड होना इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है। आपका हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, कहाँ पर है और वहाँ पर और कितने कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वो जानकारी दे आप। हमारा हॉस्पिटल यूथ हॉस्टल के सामने बाबा पेट्रोल पंप है, कृपा माई हॉस्पिटल। यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। यहाँ पर कैंसर के सर्जन मतलब सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन के डॉक्टर मतलब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन यानी इमरजेंसी सर्विसेज के डॉक्टर्स जो रहते हैं, और यूरोलॉजिस्ट यानी कि मैं, ऐसे 9-10 डॉक्टर्स की हमारी टीम है और 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सारी उपलब्ध हैं। सर योजना के अंतर्गत जो है तो दवाइयाँ आप ही देते हैं कि बाहर से मंगाते हैं? योजना के अंतर्गत अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट से एडमिशन से लेके तो डिस्चार्ज तक सारी जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है वो मुफ्त में होती है। साल भर में अपने एक बड़ा सा कैंप होता है, महाशिविर बोलते हैं हम उसको। अभी उसी में से अभी ये कैंप अपन ले रहे हैं और मैं उसी कैंप के बहाने बता चाहती हूँ कि नेहरू नगर जो मतलब ख्वाजा गरीब नवाज जो दवाखाना है जिसके नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अभी मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पना राठौड़, हमारे पास डॉक्टर पीडियाट्रिक्स सर, बच्चों के डॉक्टर सचिन पालवे सर, सर्जन सर डॉक्टर सूरज आदवर सर आते हैं। तो अपने पास बच्चों डॉक्टर के लिए सुविधा ओपीडी है, डिलीवरी की सुविधा अपने पास शुरू हो चुकी है, प्रॉपर्टी बिठाना, एएनसी का चेकअप, ब्लड टेस्ट वगैरह अपने पास सब अभी फ्री में शुरू हुआ है। कुछ दिनों में ओटी का काम चालू है, थोड़ा सा काम खत्म होने के बाद में अपने पास ऑपरेशन वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये बताना चाहती हूँ। आता है आपको शिकायत होती है कि लोगों को बाहर चिट्ठी भेजी जाती है, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, अगर कोई महिला गरीब अगर आपके पास आ जाए तो आपके आने के बाद दवा गोली फ्री मिलती है कि चिट्ठी बाहर दी जाती है? नहीं, अपने पास पूरी जो दवाई गोली है जो फ्री में मिलती है, जो कभी अगर कुछ नहीं मिलते होंगे तो उसके लिए हम परमिशन लेके हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके फिर दिया जाता है, पर हमको इससे परमिशन नहीं, हम बाहर की जनरल डालते हैं गोली देना अभी, क्योंकि मैक्सिमम दवाई गोली अपने पास मिलना शुरू हो गया है। इमरजेंसी सहूलत का टाइमिंग क्या क्या है, मतलब 24 घंटे है या 12 घंटे, कैसे किस प्रकार? इमरजेंसी का अभी तक शुरू हुआ, मतलब डिलीवरी का जो 9 से 5 का फैसिलिटी अपने पास शुरू है। इमरजेंसी मतलब डिलीवरी ओटी शुरू होने के बाद में 24/7 शुरू हो जाएगा अपने पास। डिलीवरी महिला पेशेंट को इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है, जैसा सोनोग्राफी है, एक्सरे मशीन है, उनका पेशाब का मन है वगैरह वगैरह, और क्या सुविधा है? नहीं, अपने पास ओपीडी में जो ओपीडी चेकअप, ओपीडी का चेकअप, लैब में जो है खून पेशाब का मायना, और जो भी ब्लड टेस्ट होती है, शुगर की टेस्ट होती है, बाकी सब जांचें, सिकल सेल की टेस्ट जो अपने पास हो रही है वो सब टेस्ट अपने पास शुरू हो गई है। सीबीसी बोल के जो ब्लड टेस्ट है वो अपने पास शुरू हो गई है। प्रेगनेंसी का चेकअप, एएनसी मंथली चेकअप, इम्यूनाइजेशन बच्चों के शेड्यूल में जो आते हैं सब डोसेस मिल जाते हैं अपने पास, सब शुरू है। सोनोग्राफी का वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। कुछ चीज़ों में मंडल के सर, माननीय एमओ सर के विजिट होने के बाद में वो सीनियर तय करेंगे, लेकिन शुरू होने वाला है, उनका सब प्लान है, मतलब रेडी है। देखिए भाई, महिला किराड़पुर से ये मैसेज देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये साहब के वादे थे कि चुनकर आए बाद वो कुछ कोशिशें करेंगे महिला के लोगों के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप उस बात की सबूत है। आज आप देख रहे हैं जितनी मिकदार में यहाँ पे औरतें हमारी माँ बहनें आई है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, इतना कंसल्टेशन लेती है मेडिसिन का, तो शायद लाखों में बिल आता, और शायद हम नगर सेवक इसी दिन के लिए चुनते और ऐसी तकलीफ़ों के लिए ही चुनते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हाजी साहब से डिस्कशन कर रहे थे, 2 चीज़ें सामने आई। पहली कि रात में सुबह में 5 बजे तेलंगाना से आए, 2-3 दिन से वहाँ पे कैंपेन में थे। सुबह 5 बजे आमतौर पर ये होता है कि कार से ट्रैवलिंग करने के बाद आदमी सो जाता है, लेकिन आज भी वो कैंप में इतनी एनर्जी से खड़े हैं और सब लोगों को जुड़ के खड़े हैं माशाल्लाह। तो ये सबूत है कि ये लोग काम के थे, इसलिए हमने काम के लिए आदमी को चुनकर दिया है। दूसरी बात कि जो कॉर्पोरेशन की जगह इन्होंने प्रपोजल पास किया था सिविल हॉस्पिटल का, वो भी अभी सर से डिस्कशन में मेरे को ये मालूम पड़ा कि वो भी अभी प्रोग्रेस में है और इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह साहब, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, क्योंकि सबकी सेहत का आप ख्याल रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज कैंप के बारे में? चुनाव के बाद एक बड़ी ताकत मिलने के बाद, उसके बाद पहला कैंप है, वैसा 10 साल से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मेरे जो साथी हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता कि, और पूरे किराड़पुरे का, पूरे प्रभाग का शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने हमारे को इतने भारी
मतदान से चुन के दिया, हम इनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते कि जो उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऊपर जो भरोसा जताया। ये क्यों जताया? क्योंकि काम के बुनियाद पे हम लोगों ने पिछले जो 11 साल से हम जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे और इंशाल्लाह आगे भी हम खिदमत अंजाम देंगे। महानगर पालिका चुनाव के बाद में ये पहला कैंप है हमारा, और जैसे पहले हमारे काम होते थे, कैंप होते थे, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती थी, आज भी इंशाल्लाह इससे आगे भी ऐसी, ये आज आगाज़ हो गया और डबल दूसरी पारी का, इसके बाद में भी हम लोग इसी तरीके से आगे कैंप लेते रहेंगे। जो गवर्नमेंट की स्कीम आए वो लोगों की आवाम तक हम पहुंचाते रहेंगे। सर, ये जून नंबर बाजी प्रिंटर है, हमने देखा 2-3 महीने पहले यहाँ पर जन्म दाखिले के लिए परेशानी हो रही थी। अब आप नगर सेवक बन गए हैं, 33 नगर चुन के आ गए हैं, एक बॉडी बन गई है, अब जनता को परेशानी ना हो उसके लिए क्या आह्वान करेंगे? सर, इससे पहले भी हम लोगों ने नुमाइंदगी की और आगे भी हम नुमाइंदगी कर रहे, और हमने जो उनके जो प्रॉब्लम थे वो बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में भी हम लोग औरंगाबाद के अवाम के बीच में रहेंगे और औरंगाबाद के अवाम का जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आने वाले अप्रैल के अंदर SIR NPR के मरहले शुरू होने वाले हैं, घर घर जाके लोग आने वाले अधिकारी, उसके लिए आपकी तरफ से तैयारी क्या है, जनता को क्या आह्वान है? नहीं, ये तैयारी तो SIR की तो तैयारी हमारे पहले से चालू थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में उसके फॉर्म वगैरह जो है BLO के थ्रू भरे जा रहे थे, और आने वाले समय में भी कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। इंशाल्लाह हम लोग आवाम के साथ में हमेशा थे है और आगे भी रहेंगे। जो भी मसले मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे मसले हल करने की। आपके चुन के आने के बाद अब लोगों की निगाह इस पे है कि पानी कितने दिन के बाद आता है, पानी के बारे में क्या कहेंगे? पानी का जो सवाल है आपने बहुत अच्छा कहा। पानी का इंशाल्लाह आने वाले समय में, आने वाले 3 से 4 महीने में पानी आपको पुराने औरंगाबाद को हम 2 से 3 दिन में पानी देने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो 17 टाँके 52 टाँके में 17 टाँके बन चुकी, वो अभी महानगर पालिका के हैंडओवर नहीं मिली। वो जैसी ही हम लोग अभी बॉडी हमारी कल महापौर बनने जा रहा है, उसके बाद में बॉडी का फॉर्म होगा, तो हम इस बात को GBB में उठा के, जनरल बॉडी में उठा के हम लोग उसको पूरी नुमाइंदगी करेंगे। हमारी पूरी टीम 33 के 33 नगर सेवक, यानी हम ये पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि औरंगाबाद की आवाम को हम पानी 2 से 3 दिन में दे करके। सर, ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर सहूलत शुरू हो चुकी है, लेकिन काफ़ी लोगों को मालूमात नहीं है। इस चैनल के माध्यम से अतराफ के लोगों को मालूमात में इजाफा हो, जरा इत्मीनान से और मालूमात दे ताकि लोगों को मालूम हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज AMC स्कूल जो कटकटी गेट पे किया, जो उसका KGN हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, हमारे जो किराड़पुरा रहमाने वाले यहाँ पे जो है, तो एक लेडीज़ के लिए जो डिलीवरी पेशेंट है उसकी बहुत जल्दी सुविधा वहाँ पे चालू होने जा रही है। उसका पूरा इंतजाम आपने खुद कवर किए, पूरा क्लियर हो चुका, पर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आने जाने का वास्ते जो एम्बुलेंस है उसके वजह से कुछ ये है, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे प्रशासक से बात हुई, परसों भी एक मीटिंग हुई हमारी उस ताल्लुक से महानगर पालिका के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इसको महीने 15 दिन में हम चालू करने वाले हैं इसमें। और आज का जो कैंप है ये इन्हीं के माध्यम से रखा गया है, और कुरपा माई हॉस्पिटल ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, उनके माध्यम से रखा गया है। जो आपको डॉक्टर साहब ने जो बताया, उन लोगों ने, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों ने भी उस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, और एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे इसमें, हम तो चाहेंगे कि अल्लाह ताला किसी को बीमारी ना लाए, पर आज का माहौल, आज की जो हमारी जो जनरेशन है ये सब हाइब्रिड की तरफ जा रही है, तो उस हिसाब से कभी भी कुछ भी इंसान को हो सकता है।
है।